अस्सलाम वालेकुम। नाटक चालू है। वेलकम टू माय चैनल खाने के लम्हे। आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग। जैसे कि आपने 2 से 3 मिनट की वीडियो में आपने मेरी कोई आवाज़ नहीं सुनी होगी, क्योंकि मैंने सोची कि इतना हसीन मंज़र है, मैं उसके बारे में आपको क्या बताऊं। आप इसे अपनी आँखों से देखकर इस मंज़र को, इसकी खूबसूरती को महसूस कीजिए। इसकी खूबसूरती इतनी है कि मैं इसे अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने 2-3 वीडियो के बीच में कुछ भी बात नहीं की। हम गुलमर्ग के रास्ते में हैं और तकरीबन आधा रास्ता तय हो चुका है। यहाँ की खूबसूरती कुछ अलग ही है, हर जगह कुछ अलग तरीके का मंज़र नज़र आएगा। आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये देवदार के पेड़ हैं। देवदार के पेड़ ऐसे हैं मानो जंगल में सोना है। इसकी अपनी एक अहमियत है। इन पेड़ों की वजह से इस जंगल की जो रौनक है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं सारे जो ये पेड़ नज़र आ रहे हैं आपको, ये देवदार के पेड़ हैं। आपको कश्मीर में देवदार के पेड़ पहाड़ों पर और ऐसी नॉर्मल जगहों पर अगर आप देखोगे तो आपको चिनार के पेड़ देखने को मिल जाएंगे, जो हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। इस देवदार के पेड़ की बहुत ही अहमियत होती है। हमें यहाँ के रहने वालों ने बताया कि इस पेड़ को तो वैसे काटना मना है, लेकिन जब कभी इस पेड़ से कोई चीज़ बनती है, मान लो कोई फर्नीचर हमने बनाया, वो 100 साल तक हमने उस 100 साल तक उस फर्नीचर को इस्तेमाल किया। फिर दोबारा से किसी ने उसे रिप्लेस करके कोई दूसरी चीज़ बनाई, उसमें भी वो लकड़ी दूसरे शेप में 100 साल रही। 200 साल गुजर जाने के बाद इस लकड़ी को एहसास होता है कि मैं कट चुकी हूँ।
मानो वो 200 साल ज़िंदा रहती है। इस लकड़ी की ये अहमियत है। धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे। सारा ही मंज़र बहुत खूबसूरत है। गुलमर्ग का जो सारा मंज़र है बहुत खूबसूरत है। थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ आती है, फिर खुला मैदान आ जाता है, फिर पहाड़ियाँ आती है, फिर खुला मैदान आता है। गुलमर्ग का जो नाम है, गुल मतलब होता है फूल और मर्ग मतलब मैदान। और यहाँ की जो खूबसूरती है हर सीज़न के हिसाब से अलग होती हैं। विंटर में इसका जो ग्रीनरी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है, समर में इसकी ज़्यादा ग्रीनरी मिलती है। अगर हम दिसंबर के बाद आ जाएं तो यहाँ पर सारे बर्फ़ ही बर्फ़ मिलती हैं। तो यानी सीज़न के हिसाब से इसकी अलग अलग खूबसूरती है, लेकिन यहाँ आने का कोई सीज़न नहीं होता है। आपको अलग अलग मंज़र हर सीज़न के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अभी हमें रास्ते में बर्फ़ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जो मेन पॉइंट है वहाँ पहुँचेंगे तो हमें रास्ते से ही बर्फ़ दिखना स्टार्ट हो जाएगी। गुलमर्ग नाम इसका अंग्रेज़ों ने रखा है, क्योंकि वो यहाँ पर वैकेशन के लिए आया करते थे। आप देख सकते हैं जंगल थोड़ा सा गुजर जाने के बाद इस तरीके से खुला खुला मैदान भी बीच बीच में आता रहता है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। गुलमर्ग के रास्ते में कोई नदी नहीं है। बाकी हम जब सोनमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, तो वो सब साइड आपको बड़ी बड़ी नदियाँ भी देखने को मिल जाती है। यहाँ जाने के लिए हमने पहले से ही गाड़ी बुक कर ली थी। 7 सीटर टवेरा गाड़ी है, जिससे हम ये सफ़र तय कर रहे हैं। और हमने सारा जो सफ़र है वो इसी गाड़ी से तय किया। हम श्रीनगर उतरने के बाद इस गाड़ी को बुक किए थे पर डे के हिसाब से। और हमने श्रीनगर में जितनी भी घूमने की जगह हैं सारे हमने इस गाड़ी से ही कवर किए हैं। ये हमारे गाड़ी वाले भैया हैं, इनका नाम है इरफान। इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं ये, और हमें जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो भी देते जाते हैं। हमने इन्हीं की गाड़ी में सारा कश्मीर घूमा है। लास्ट में इन्होंने हमें जम्मू तवी स्टेशन पर छोड़ दिया था। पर डे के हिसाब से इनका चार्ज होता है, लेकिन इनका चार्ज शायद सीज़न के हिसाब से बदलता भी रहता है। मैं आपको इनका नंबर दे दूँगी, जब कभी भी आपको आना होगा तो आप इनसे बात करके आ सकते हैं। ये आपके लिए रूम्स वगैरह जहाँ भी आपको ठहरना है वो भी सारी जो भी फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड कर देंगे। और ये घुमाने के साथ साथ आपके लोगों का भी ध्यान रखते हैं और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बीच बीच में आपको देते रहते हैं। आप देख सकते हैं दूर पहाड़ जो दिख रहा है वो बर्फ़ का पहाड़ है। धूप की वजह से कैमरे में थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा है, क्योंकि उमस भी बहुत थी पहाड़ पर। अब हम ये पहुंच चुके हैं गुलमर्ग। अभी हम गाड़ी का जो सफ़र है यहीं तक है। इसके बाद आपको पैदल जाना होता है गंडोला राइड तक, या फिर आप पोनी राइड यानी घोड़ा भी ले सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही थी। और ये जो लोग आप देख रहे हैं ना, जैसे ही आप गाड़ी से उतरोगे ये घोड़े वाले और गाइड ये सारे आपको घेर लेते हैं, हमारा घोड़ा ले लो, हमारा घोड़ा ले लो, और गाइड चाहिए क्या, गाइड चाहिए, ये सब बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जाने के लिए कोई गाइड वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ गंडोला की टिकट होनी चाहिए, जो कि आपको ऑनलाइन पहले से ही घर से निकाल लेनी होती है। तकरीबन 1 महीना पहले आपको उसके टिकट निकाल देना है अगर सीज़न है। अगर ऑफ सीज़न है तो 10-11 दिन पहले भी आपको मिल जाएगी। और जो ये मंदिर आप देख रहे हैं ये राजेश खन्ना और मुमताज़ हीरोइन जो है उसका गाना यहाँ फिल्माया गया था, ये वही मंदिर है। मैं आपको करीब से इसे आते वक्त दिखाऊंगी जब हम वापस आएंगे गंडोला राइड करके। अभी हम यहाँ पर उतर चुके हैं गाड़ी से।
ये देखिए वो मंदिर। और ये रहे बर्फीले पहाड़। अभी हमें वहाँ तक जाना है गंडोला राइड से। हम यहाँ आ गए थे शूज़ रेंट पे लेने के लिए। हमारे पास पहले से शूज़ थे, लेकिन ड्राइवर का कहना था कि आप यहाँ से बच्चों के लिए शूज़ रेंट पर ले लीजिए, वरना आपके जो शूज़ हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो हमने यहाँ से शूज़ भी लिए थे और जैकेट भी ली थी। 150 रुपये के कुछ शूज़ थे और जैकेट, दोनों मिलाकर 350 रुपया हो गया था। हमने यहाँ से घोड़ा ले लिया था। वैसे आपको यहाँ पर घोड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, आप इसे पैदल भी तय कर सकते हैं। लेकिन हमें किसी ने बताया था कि आपकी टिकट का अगर टाइम हो रहा है तो आप घोड़ा ले लीजिए, जल्दी पहुँच जाएंगे। लेकिन घोड़ा जितना तेज़ चल रहा था उतने ही हम भी चल सकते थे और उतने ही टाइम पे हम भी पहुँच सकते थे। हमने यहाँ पर एक घोड़े के लिए हमने 700 दिए थे। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी बार्गेनिंग करनी होती है, क्योंकि ये लोग 2000, 2500 एक घोड़े का मांगते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप जब गुलमर्ग आओगे ना, तो घोड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे, क्योंकि सीधा सा रास्ता होता है और हमें गंडोला पे जाना होता है। 1.5 किलोमीटर का रास्ता है ये। और जो टिकट का टाइमिंग, हमें जब टिकट हम ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो उसमें टाइम भी सिलेक्ट करना होता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला टाइम वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। टाइम तो वो लोग इसलिए देते हैं ताकि हम वक्त पर पहुँच जाए। लेकिन अगर कुछ 19-20 हो जाए हमारे पहुँचने पर केबल स्टेशन पर, तो भी वो हमें ले लेते हैं। अब हम ये जा रहे हैं पोनी राइड लेकर। घोड़े पर जो हम जाते हैं उसे पोनी राइड कहते हैं। पोनी राइड लेकर हम जाने लगे हैं गंडोला केबल स्टेशन की तरफ। पूरा रास्ता हसीन वादियों से भरा है। सामने बर्फीले पहाड़। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हमें साइड साइड में बर्फ़ गिरती हुई नज़र आ रही थी। एकदम सॉफ्ट बर्फ़ थी, मानो जैसे कल परसों में यहाँ पर बर्फ़बारी हुई हो, इतनी सॉफ्ट बर्फ़ थी। और जैसे जैसे हम केबल स्टेशन के करीब पहुँच रहे थे, गंडोला केबल स्टेशन के, बर्फ़ और ज़्यादा दिखाई देती जा रही थी, क्योंकि हम धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ जा रहे थे। आप देख सकते हैं इस तरीके की बर्फ़ गिरी हुई है सारे रास्ते में। इसे देखकर ही मन बहुत खुश हो जा रहा था, क्योंकि हम इतनी दूर से रास्ता तय करके क्यों आते हैं, बर्फ़ देखने के लिए तो आते हैं। जब कभी हम इस जगह से लौटते हैं, ये नवंबर का लास्ट वीक था जब हम गुलमर्ग गए थे, तो लोग यही पूछते हैं कि बर्फ़ देखने को मिली, कितनी बर्फ़ थी, यही पूछा जाता है। हमें बर्फ़बारी तो नहीं मिली, लेकिन बर्फ़ ज़रूर देखने को मिली। इतनी मिल गई कि हम हमारे बच्चे सब बर्फ़ में बहुत इंजॉय करें। और आप ये देख रहे हैं ग्रीन कलर के हट्स जो दिख रहे हैं, ये गवर्नमेंट के हट्स होते हैं, ऐसा हमने सुना है। लेकिन इसे हम ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। अगर हमने ये ऑनलाइन घर से ही बुक कर लिए तो हमें यहाँ तक हमारी गाड़ी आ सकती है। यहाँ पर जो भी होटल्स वगैरह पहले से बुक कर लेता है गुलमर्ग में, तो उनकी गाड़ियों को अलाउड होता है पूरा अंदर तक जाने के लिए। और जिनके होटल्स या हट्स बुक नहीं होते हैं, तो गाड़ी वाला उन्हें वहीं पहले छोड़ देता है। उसके बाद आपको या तो पोनी राइड लेनी होती है या फिर पैदल ही जाना होता है। अभी हम करीब ही गंडोला स्टेशन के पहुंचने वाले हैं। ये ऑफ सीज़न था, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर में और ख़ास करके मार्च, अप्रैल, मई जो होता है वो सीज़न होता है यहाँ पर घूमने आने के लिए। वैसे तो कश्मीर का कोई सीज़न नहीं है मेरे हिसाब से। हम घोड़े से उतर चुके थे, घोड़े वाले हमें यहीं छोड़ देते हैं। और आप ये देख रहे हैं सामने, ये है गंडोला केबल कार का स्टेशन। अभी हम यहाँ से अंदर जाना है और हमें लाइन लगानी होती है। हम जब यहाँ अंदर जाते हैं तो हमें यहाँ पर भी गाइड परेशान करते हैं कि अंदर बहुत लाइन होगी, आप हमें गाइड कर लें तो आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। लेकिन आपको उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर भी हमें कोई गाइड वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टिकट्स जो है हमारे पास ऑनलाइन पहले से हमारे मोबाइल में मौजूद है।
तो आपको सबके बराबर ही लाइन लगानी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ स्टॉल भी लगे हुए हैं खाने पीने की हर चीज़। हमने कश्मीर के जहाँ भी पहाड़ों पर हम गए हैं वहाँ पर आपको खाने पीने की हर चीज़ मिल जाती है। और बहुत से लोग कहते हैं कि पहाड़ों पर सब चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है महंगी तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम अफ़ोर्ड ना कर सकें। पहाड़ों पर होने के बाद अगर कोई चीज़ हमारे यहाँ की चीज़ों से अगर 5-10 रुपया ज़्यादा है तो कोई बात नहीं होती। अभी हम यहाँ पर एंटर कर चुके हैं गंडोला केबल स्टेशन पर। आप यहाँ का आर्किटेक्चर देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है, पूरा लकड़ी का काम किया गया है। हम कश्मीर में जहाँ पर भी गए ना वहाँ पर लकड़ियों का ज़्यादा काम किया जाता है सीलिंग वगैरह में। हम जैसे यहाँ पर टाइल्स लगाते हैं दीवारों पर तो वो लोग लकड़ी का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी भी ज़्यादा पाई जाती है और यहाँ की जो लकड़ी होती है हमारी यहाँ की सारी लकड़ियों से बहुत अच्छी होती है, जो कि सालों साल चलती है और ख़राब नहीं होती। इसलिए शायद वो लोग टाइल्स का इस्तेमाल कम करते हैं और लकड़ियों का ज़्यादा करते हैं। अभी हम लाइन में थे तो हमारा नंबर आ चुका है। यहाँ पर एक-एक केबल कार में 5-5, 6-6 लोगों को बिठाया जा रहा था, तो हमारी सारी फैमिली इसमें बैठ गई थी। हम 5 लोग थे, आराम से इजीली हम इसमें बैठ गए और हमारा सफ़र जो है स्टार्ट हो रहा है गंडोला राइड का। हमारे बच्चे बहुत ही खुश थे। जैसे-जैसे हम इस राइड में बैठकर ऊपर की तरफ जा रहे थे, बर्फ़ और भी ज़्यादा दिखाई दे रही थी। पहले हमने सिर्फ़ खुली हसीन वादियाँ देखे थे, अब उसमें सिर्फ़ बर्फ़ देख रहे थे। इस माउंटेन पर इस तरीके की बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो इसे देखकर मुझे ब्लैक फ़ॉरेस्ट केक की याद आ रही थी। हम तो ब्लैक फ़ॉरेस्ट केक लेकर खा लेते हैं, सोचते नहीं हैं कि इसका नाम ये क्यों है। लेकिन जब मैंने ये मंज़र देखी, हालाँकि मुझे भी पता था, लेकिन जब इस तरीके का मंज़र मैंने देखा, तब मुझे पता चला कि ब्लैक फ़ॉरेस्ट केक उसे क्यों कहा जाता है। बिल्कुल हूबहू वही तस्वीर नज़र आ रही थी। सब चाहते थे मैंने तो वीडियो बनाना था इसलिए मैंने शूट की, लेकिन मेरे अलावा बहुत से लोग मैंने देखी जो वीडियोज़ यूट्यूब पे अपलोड ना भी करते हो, तो उन लोगों के भी हाथ से कैमरा नहीं छूट रहा था, क्योंकि ये सारी हसीन जो भी मंज़र है उन लोगों को अपने कैमरे में कैद करना है ताकि हम घर जाकर देख सकें। ये देखिए हमारे सामने वाली केबल कार है, किस तरीके से झूल रही है। जब इसमें भी लोड ज़्यादा हो जाता है ना तो थोड़ी देर के लिए इसे रुका देते हैं। समझ लीजिए कि ट्रैफ़िक सिस्टम इसमें भी होता है। अब देखिए और जो ये घर दिखाई दे रहे हैं, ये ज़मीन में अंदर आधे धँसे हुए होते हैं घर। ये चरागाह लोग जो होते हैं ये उनके घर होते हैं। ठंड के मौसम में नीचे पहाड़ों से उतर जाते हैं और समर में वापस अपने घर लौट जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पिलर बना हुआ है, इसी पर हमारी ये केबल कार चलती है। और अब हम पहुँच चुके हैं केबल कार के स्टेशन पर, गंडोला स्टेशन पर। और ये है एग्ज़िट। यहाँ पर भी आपके टिकट चेक किए जाते हैं। अब देखिए सारा मंज़र। अब हम आ गए हैं बर्फ़ में। बस हमें हर वक़्त यही डर लगा हुआ था, क्योंकि हम नवंबर के लास्ट वीक में गए थे तो बर्फ़ मिलेगी या नहीं। हम जब कभी किसी से पूछते थे तो हम यही पूछते थे, बर्फ़ वहाँ पर है, बर्फ़ वहाँ पर है, हम यही पूछते थे। लेकिन आखिरकार हमें यहाँ पर बर्फ़ मिल गई, तो ऐसा लग रहा था हम जिसकी तलाश में थे वो हमें मिल गया। ये देखिए इग्लू-नुमा कैफ़े बना हुआ है ये। एक-एक फैमिली इसके अंदर जाकर बैठ सकती है। और जो ये देख रहे हैं आप रेड वाली केबल कार, ये सेकंड फ़ेज़ पर जाने के लिए है और ये सेकंड फ़ेज़ पर जाने वाला केबल स्टेशन है। हम तो सिर्फ़ फर्स्ट फ़ेज़ की टिकट ऑनलाइन निकाले थे, हमने सेकंड फ़ेज़ की टिकट नहीं निकाले थे, क्योंकि हमने वहाँ सुना था कि वहाँ पर बच्चे और ज़्यादा उम्र वाले लोगों को थोड़ी परेशानी होती है, ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है। तो हमने सोचा अगर हमें यहाँ पर बर्फ़ नहीं मिलेगी तो जब हम सेकंड फ़ेज़ के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर इतनी बर्फ़ मिल गई थी कि हमारे बच्चों ने सबने आराम से एन्जॉय किया। तकरीबन हमें घुटने तक के बर्फ़ यहाँ पर मिल गई थी और एकदम सॉफ्ट बर्फ़ थी। तो इसलिए हमने सेकंड फ़ेज़ का इरादा जो है वो कैंसल कर दिया। हमने यहीं पर एन्जॉय किया। और यहाँ पर भी ऐसे बहुत से लोग आ जाते हैं, गाइड वग़ैरह जो यहाँ के लोग होते हैं, वो आपको कहते हैं आपको पैदल ही हम सेकंड फ़ेज़ तक ले जाएँगे शॉर्टकट रास्ते से।
लेकिन हमने वहाँ तक जाना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि हमें यहीं पर बर्फ़ मिल गई थी, तो हम वहाँ पर नहीं गए। और बर्फ़ हम ये सोचते हैं जिनके यहाँ बर्फ़ नहीं होती कि बर्फ़ में तो कितनी ठंड लगती होगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ बर्फ़ में बिल्कुल ठंड नहीं लगती। बर्फ़ में हमने सारी जैकेट्स वग़ैरह सारे उतार दिए थे। बर्फ़ से बाहर आने के बाद हमें ठंड का एहसास होता है। और जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है तो यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि आप आ जाइए। तो बहुत टाइम हो चुका है, शाम से पहले आप जल्दी से गंडोला स्टेशन के करीब आ जाइए। तो हम आ गए थे और गंडोला में बैठकर हम दोबारा वहीं पर आ गए थे। फिर घोड़े वाले ने हमें दोबारा से वहाँ से पिक किया और अब हम वापस पहुँच रहे हैं हमारी गाड़ी की तरफ। अभी मैं आपको ये टेंपल दिखाती हूँ। इस टेंपल का नाम तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं एकदम करीब नहीं गई क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था, शाम होने लगी थी और रास्ता बहुत लंबा था, तो हमने बाहर से इसे देखे, वरना मेरा इरादा था कि मैं आपको सीढ़ियों तक चढ़ के इस मंदिर के पास पहुंचकर सारा गुलमर्ग का नज़ारा कराऊं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सका। तो आप देख लीजिए, ये वही मंदिर है। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे वीडियो को जो कश्मीर सीरीज़ चल रही है उसे एंड तक देखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।